गुंडे का पछतावा। दिल्ली शहर की एक दिलचस्प परंतु मन को झकझोर देने वाली घटना है। एक रईसजादे शेखर से मोहल्ले भर के लोग परेशान थे। शेखर एक अमीर और दबंग परिवार का लड़का था। उसकी सबसे बुरी आदत लड़कियों को छेड़ने की थी। राह चलते सरेआम वह लड़कियों को छेड़ता और विरोध करने पर उन सबके साथ बदतमीजी से पेश आता था। दबंग परिवार का होने के कारण मोहल्ले के लोग भी बीच बचाव करने या उसका विरोध करने से डरते थे। इससे दिन प्रतिदिन उसका अहंकार बढ़ता ही जा रहा था। मोहल्ले की लड़कियां और औरतें उसके डर से घर से बाहर निकलने से परहेज करने लगी थी। इसी मोहल्ले में नूर नाम की एक लड़की रहती थी। वह कॉलेज में पढ़ती थी और साथ ही कुछ परिवार के बच्चों को ट्यूशन भी देती थी। वह रोज़ सुबह कॉलेज के लिए निकलती और दोपहर बाद घर को लौटती थी। मोहल्ले में एक तरफ जहां नूर की सुंदरता के चर्चे होते थे, वहीं उसकी सादगी और बुद्धिमत्ता की तारीफ करते भी लोग नहीं थकते थे। अपने स्वभाव के मुताबिक शेखर पहले तो कई दिनों तक नूर का पीछा करता रहा और संकेत में उसे छेड़ता रहा, परंतु जब नूर ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो गुस्से में उसने एक दिन कॉलेज से लौटते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। शेखर की इस हरकत से नूर अवाक रह गई, परंतु इस दफ़ा भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शेखर की पकड़ से नूर ने अपने आप को छुड़ाते हुए तेजी से घर की तरफ रुख कर लिया। कुछ दूर तक शेखर भी उसके पीछे भागा, परंतु जल्दी ही नूर एक गली की ओर मुड़कर शेखर की नज़रों से ओझल हो गई। नूर की इस हरकत से शेखर काफ़ी नाराज़ था। उसने मन ही मन नूर को सबक सिखाने की ठानी और अगले दिन का इंतज़ार करने लगा। अगले दिन शेखर सुबह ही गली के नुक्कड़ पर नूर के कॉलेज जाने का इंतज़ार करने लगा, परंतु काफ़ी समय बीत जाने के बावजूद नूर नहीं आई। फिर शेखर ने सोचा कि शायद वह उसके डर से किसी और रास्ते से कॉलेज को निकल गई होगी। जब शेखर ने एक बार फिर अपने मन को समझाते हुए नूर के कॉलेज से लौटने का इंतज़ार करना बेहतर समझा। आज शेखर के सर पर नूर को सबक सिखाने का भूत सवार था। वह किसी भी तरीके से आज नूर को पूरे मोहल्ले के सामने जलील करना चाहता था। आखिर नूर ने सरेआम उसकी बादशाहत को चुनौती दी थी। आज नूर को सबक सिखाने के लिए शेखर अपने साथ मोहल्ले के और 3 टपोरियों को भी साथ लाया था, परंतु एक लंबे इंतज़ार के बाद भी नूर वहाँ से नहीं गुजरी। नूर के कॉलेज से आने का वक्त भी बीत चुका था। शेखर असमंजस में पड़ गया। वह यह भी नहीं जानता था कि नूर कहाँ रहती है और न ही अपने अहंकार में वह किसी से नूर के घर के बारे में पूछना चाहता था। शेखर उधेड़-बुन में ही था कि अचानक उसे नूर सामने से आती हुई दिखी। वह खुशी से उछल पड़ा और बीच सड़क पर आ खड़ा हुआ। नूर ने दूर से ही शेखर को देख लिया था। इसके बावजूद वह डरी सहमी आगे बढ़ती रही। रास्ता रोके खड़े शेखर के नज़दीक आने पर वह रुक गई और बगल से निकलने की कोशिश करने लगी, परंतु शेखर नूर को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। रुक जाओ मेरी जान, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, नूर ने हिम्मत करते हुए कहा। मुझे जाने दो। कैसे जाने दूँ? जब से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? शेखर ने अपने साथियों की ओर देखकर हंसते हुए कहा, लो पूछो, आखिर एक आशिक क्या चाह सकता है? मुझे जाने दो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझसे टकराने पर सब लड़कियाँ यही कहती हैं और बाद में मेरी बाहों में आने पर
उसे मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। तुम्हारी भी मुसीबत दूर हो जाएगी। बस एक बार शेखर की बातों से नूर का गुस्सा फट पड़ता है। वह मजबूती से शेखर का विरोध करते हुए कहती है, बस करो, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो। मैं एक गरीब लड़की हूँ, मेरे पापा बीमार हैं, डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ। नूर ने हिम्मत करते हुए एक ही सांस में सारी बातें कह डाली। नूर की बातों पर शेखर और उसके साथी ठहाके मारकर हंसने लगे। शेखर ने कहा, सभी लड़कियां ऐसे ही बहाने बनाती हैं, मगर आज मैं नहीं मानने वाला। तुम्हें तो आज मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। शेखर की बातों से नूर सहम गई। उसने शेखर की मंशा का विरोध करते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, आज मुझे छोड़ दो। मैं अगर समय पर डॉक्टर को लेकर घर नहीं पहुंची तो मेरे पापा की मौत हो जाएगी। नूर की बातों पर शेखर थोड़ा ठिठका और धृतता दिखाते हुए बोला, मैं किसी डॉक्टर से कम हूँ क्या? तुम्हारे पापा का इलाज मैं कर दूंगा। चल, तुम्हारे घर चलता हूँ। शेखर इस बहाने नूर का घर भी देखना चाहता था, परंतु भोली भाली नूर को शेखर की यह चाल समझ में नहीं आई और वह समझते हुए कि शेखर जब उसके घर के हालात और उसके बीमार पिता को देखेगा तो उस पर तरस खाकर उसका पीछा करना और उसे तंग करना छोड़ देगा। शेखर को अपने घर ले गई। नूर के घर के हालात को देखकर शेखर को जोर का झटका लगा। एक छोटा सा घर, बेतरतीब फैले सामान और घर के एक कोने में चारपाई पर लेटा एक बूढ़ा शख्स। कुछ देर के लिए वहाँ खामोशी छा गई। इस कुकर्मों के लिए मुझे पछतावा करना होगा। वह नूर की ओर मुड़ा और हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो बहन, मेरे घर में कोई बहन नहीं है, ना आज तक मुझे इन बातों का एहसास नहीं हुआ। आज से तुम मेरी बहन बनोगी। मैं आज तक घमंड में जी रहा था। आज तक ना ही मैंने समझा और ना ही मेरे माँ बाप ने समझाया कि जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन का संघर्ष क्या होता है। आप महान हो बहन। इतनी गरीबी में भी आप कॉलेज में पढ़ रही हो और मैं सब कुछ होते हुए भी कॉलेज न जाकर आवारागर्दी करता रहा हूँ। नूर ने कहा, इसमें माफ़ी मांगने वाली क्या बात है भाई? अगर मेरे कारण आपके हृदय में परिवर्तन हुआ है तो मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है। जो आपने किया उसे भूल जाइए और एक नए जीवन की शुरुआत कीजिए। अपने जीवन को न सिर्फ अपने लिए जिए बल्कि दूसरों के सुख दुख में भी हाथ बटाना सीखिए। फिर देखिए आपके मन को कितनी संतुष्टि मिलती है। बहन, आपने न सिर्फ मेरी आंखें खोल दी हैं बल्कि जीने का एक रास्ता भी दिखा दिया है। आप यहीं रुको, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ और आज से एक नए जीवन की शुरुआत करता हूँ। नूर कुछ कह पाती कि इससे पहले शेखर यह कहते हुए अपने दोनों टपोरी दोस्तों के साथ वहाँ से तेजी से निकल पड़ता है। कहानी की शिक्षा यह है दोस्तों, इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि इंसान चाहे कितना बड़ा ही क्यों ना हो, जब उसे अपने किए पर ठेस लगती है तो वह माफ़ी मांगने से भी गुरेज नहीं करता। शेखर ने भी ऐसे ही किया। नूर से माफ़ी मांगने के क्रम में वह अपनी अमीरी, दबंगाई सब कुछ भूल गया। इस माफ़ीनामे में उसे छोटापन का एहसास नहीं हुआ बल्कि उसे गर्व हुआ कि नूर के कारण उसे आज अपने गलत कामों का एहसास हुआ और उसकी आंखें खुली। अतः हमें समझना चाहिए कि अगर कभी भी हमसे कोई गलती हो जाए, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए।
इससे न केवल आपके दिल को सुकून मिलता है बल्कि सामने वाले के सारे गिले शिकवे भी दूर हो जाते हैं। अगर कुछ शब्दों में कहें तो माफ़ी मांगना बड़प्पन की सबसे बड़ी निशानी है और माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। तो इस प्रकार दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।